बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। 2 दिन पहले दावत इस्लामी के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे एक पोस्ट हुई। पोस्ट ये थी कि तोता, बगला, हुदहुद ये सब हलाल हैं। जब भी इस तरह की कोई पोस्ट होती है, फेसबुक के जाहिल मुफक्किरीन उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं और टाइप करना शुरू होते हैं और कमेंट्स बॉक्स के अंदर आके इंतहाई जाहिलाना कमेंट करके चले जाते हैं। अब जब ये पोस्ट हुई तो किसी ने इसके नीचे लिखा कि ये तीनों हराम है, तुम लोगों ने शरीयत का मजाक बना दिया है। किसी ने कहा कि अब ये हलाल हो गए, पहले तो हराम थे। किसी ने कहा कि कुछ तो छोड़ दें, सारा मुल्क ही हजम कर लिया। तो भाई पहली बात तो यह है कि हलाल और हराम किसी चीज को करना ना करना ये हमारा और तुम्हारा काम नहीं है, ये शरीयत है। और शरीयत के अंदर हलाल और हराम या तो अल्लाह करता है या फिर अल्लाह का रसूल किया करता है, या फिर अल्लाह के रसूल के दिए हुए कवायद और ज़वाबित की रोशनी में उलमा कोई मसला बयान करते हैं। तुमने कहा कि यह हराम है, तुम्हारे पास क्या दलील है इसके हराम होने की? और जो शरीयत के हलाल करदा चीज को हराम कहता है उसकी वईद क्या है, जरा जाके पढ़ लो। शरीयत का मजाक इन्होंने नहीं बनाया, शरीयत का मजाक तुम लोगों ने बनाया है। बगैर किसी दलील के, बगैर किसी ताकीक के, बगैर सर्च किए मुंह उठा के तुमने कह दिया कि ये सारे के सारे हराम है। क्या दलील है तुम्हारे पास? और जिसने कहा कि सारा मुल्क ही हजम, सारा मुल्क इन्होंने हजम नहीं किया है। सारा मुल्क उन लोगों ने हजम किया कि जिनको तुम अगली बार वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हो। अगर किसी को दोष देना है तो अपने उन हुक्मरानों को दो जिन्होंने मुल्क को खाया है। और इन्होंने सिर्फ जायज नाजायज की बात की है, यह नहीं कहा कि ढूंढ ढूंढ के शिकार करो और उनको खाओ। बात की सेंस समझा करें कि बात की सेंस में हो रही है। उन्होंने सिर्फ जायज या नाजायज होना बताया है, जवाज और अदम जवाज की बात की है उन्होंने, और तुमने जो है वो तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया है। तो भाई शरीयत का मदार हमारी अकलों के ऊपर नहीं है। शरीयत का मदार यह नहीं है कि हमारी अकल इसको कहती है कि ये हलाल होना चाहिए तो हलाल है, इसको हराम होना चाहिए तो हराम है। नहीं, शरीयत ने वाज़े तौर पे सारी चीजों को बयान किया है। और अगर कोई चीज वाज़े नहीं है तो उसके उसूल दिए हैं, उस उसूल की रोशनी में उलमाए कराम बयान करते हैं मसाइल को। अब किसी परिंदे का, किसी जानवर का हलाल या हराम होना ये शरीयत ने बयान किया और उसके उसूल बयान किए हैं। वो उसूल क्या है? सिर्फ 2 हदीसें आपके सामने रखूंगा। बुखारी मुस्लिम दोनों किताबों के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं और फरमाते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक्ली कुल्ली ज़ी नाबिन मिनस सिबाई। फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हर चीर फाड़ करने वाले, दांतों से चीर फाड़ करने वाले दरिंदे को खाने से मना फरमाया। इसी से मिलते जुलते मफहूम के साथ अहादीस की किताबों में और बहुत सारी रिवायत मौजूद हैं कि जिनसे पता चलता है ऐसे दरिंदे, ऐसे जानवर जो अपने दांतों के साथ चीर फाड़ करते हैं वो खाना हराम है। जैसे शेर है, कुत्ता है, भेड़िया है, ये सारे दांतों के साथ चीर फाड़ करते हैं, शिकार करते हैं। तो शरीयत ने उसूल दे दिया, इस उसूल के साथ जो जो भी दरिंदे आते जाएंगे, जो जो जानवर आते जाएंगे वो हराम होंगे। ये तो जानवरों के बारे में, तो परिंदों के बारे में भी उसूल मौजूद है। मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, इमाम अहमद बिन हंबल लेके आए हैं इस रिवायत को। सुनन अबी दाऊद के अंदर रिवायत मौजूद है, अपने माजा के अंदर रिवायत मौजूद है, और बहुत सारी किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ली ज़ी नाबिन मिनस सिबाई व अन कुल्ली ज़ी मिखलाबिन मिनत तैर। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस जानदार, हर उस दरिंदे को खाने से मना फरमाया है जो दांतों से शिकार करता है, और हर उस परिंदे के खाने से मना फरमाया है जो पंजों के साथ शिकार करता है, पंजों के साथ खाता है। अब इन 3 परिंदों के ऊपर आ जाइए। इन तीनों परिंदों में से कोई परिंदा भी पंजों के साथ शिकार नहीं करता है। तोते को आप देख लें, तोता पंजों के साथ पकड़ता जरूरत चीज को खाने के लिए, लेकिन शिकार नहीं करता है। इसी तरह बगले को ले लीजिए, हुदहुद को ले लीजिए, ये पंजों से पकड़ते जरूर हैं चीज को खाने के लिए, पंजों से शिकार नहीं करते हैं ये। और तोता तो वैसे भी शिकार नहीं करता, शिकारी परिंदा है भी नहीं है। अब इस हदीस पाक की रोशनी में उलमाए किराम ने लिखा है कि तोता हलाल, हुदहुद हलाल, कबूतर हलाल, बगला हलाल। हराम क्या है? जैसे कौवा है, अपने पंजों से शिकार करता है, जिस तरह चील है पंजों से शिकार करती है, बाज पंजों से शिकार करता है, शिकरा पंजों से शिकार करता है। तो अब ये उसूल बयान हो गया कि हर वो परिंदा जो अपने पंजों से चीर फाड़ करता है, शिकार करता है, वो परिंदा हराम है। और जो अपने पंजों के साथ शिकार नहीं करता या शिकार करता ही नहीं है तो वो परिंदा हलाल है। जैसे कबूतर है, बगला है, हुदहुद है, चिड़िया है,
یہ حلال پرندے ہیں سارے. اور فقہائے احناف نے مطلقاً ان چیزوں کو جائز لکھا ہے کہ طوطا حلال ہے، جبکہ شوافع کے نزدیک دو اقوال ملتے ہیں، بعض نے کہا کہ حلال ہے، بعض نے کہا حرام ہے، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، جبکہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ طوطا حلال ہے. اب اگر آپ نے پہلے نہیں سنا تھا اس مسئلے کو، نہیں پڑھا تھا اس مسئلے کو، تو شریعت کا قصور تو نہیں ہے نا، شریعت نے تو بیان کیا ہوا ہے، احادیث کے اندر موجود ہے ساری چیزیں. احادیث کی روشنی میں جو اصول اخذ کیے گئے ہیں علماء کرام نے سینکڑوں سالوں پہلے لکھے ہوئے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. اگر آپ کی عقل میں نہیں آتا تو یہ آپ کی عقل کا قصور ہے بھائی. بہرحال طوطا حلال ہے، ہدہد حلال ہے، بغلہ حلال ہے، کثیر اس کے اوپر دلائل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق سننے، حق کہنے اور حق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.